ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें, ये बोल रहा है कि u को जो है हमने क्या लेट करना है, 7x माइनस का 2 लेट करना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से पहले u को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो u इक्वल टू 7x माइनस का 2, और हमें ये पता है कि दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव लेने का होता है। तो किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगा, जो यहाँ वेरिएबल मौजूद होगा। अभी x मौजूद है तो हम किसके हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, x के लिहाज से लेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा du/dx और 7x का 7 होगा और 2 का 0 होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, du/7 इक्वल टू dx। ये हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू को और u की वैल्यू को अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो आइए जल्दी से पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 28 इंटू यू की पावर -5, और dx की जगह आ जाएगा du/7। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक बात बताई थी कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे ये 28 है, ये 7 है, तो इन सबको हम क्या करते हैं, अलग थलग कर देते हैं, मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रल से बाहर निकाल देते हैं। तो 28/7 को अगर मैं बाहर लिखूँ तो ये अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 28/7, और ये हो जाएगा u-5 du। ठीक है। अच्छा, अब ये 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, तो ये देखें मेरे पास हो गया 4u-5 du। अच्छा, अब सिंपल इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकती है, क्योंकि du भी मौजूद है और u भी मौजूद है। तो इंटीग्रेशन का जो बेसिक रूल है, क्या होता है कि पावर में एक प्लस, नीचे भी एक प्लस हो जाता है डिनोमिनेटर के अंदर। तो u-5 + 1, और फिर हम डिवाइड करवा देंगे किससे, -5 + 1 से। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू u-4 डिवाइड बाय -4। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर लिखूँ अपना 4 इंटू u-4 डिवाइड बाय 4, और ये आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो u-4 आ गया। बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, पहले भी बताया था। क्या होगा, u की जगह हम क्या पुट करेंगे भाई, जो हमने लेट किया हुआ था, यानी 7x - 2। तो 7x - 2 की पावर में -4, ये हमारे पास ओरिजिनल आंसर होगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप चाहते हो कि ये प्लस में हो, वैल्यू जो पावर है वो प्लस में होती है हमेशा, प्रोफेशनली भी वैसे, तो आप ये चाहते हो कि ये प्लस में हो, तो मैथ कहता है ठीक है भाई, लेकिन बस एक काम कर दो, एक मेरे पे आसान कर दो कि इसको जो है वो डिनोमिनेटर में भेज दो, और फिर जो है वो पावर प्लस करा दो। तो 7x - 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का c। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो इजी क्वेश्चन था, आई होप यू गेट इट। तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब ये बोल रहा है x³ x4 - 1 का स्क्वायर dx, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, और इसने बोला है कि हमें लेट क्या करना है, u इक्वल टू x4 - 1 लेट करना है। तो ठीक है, पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि भाई जो लेट करवाना होता है उसको हमारा डेरिवेटिव लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया u इक्वल टू x4 - 1, और फिर मैंने du/dx किया। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेते हैं, जो वेरिएबल यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे x मौजूद है, तो हम विद डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और du/dx इक्वल टू 4x³ हो जाएगा, क्योंकि x4 का क्या होता है 4x³, और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते थे हम, यहाँ से dx की वैल्यू निकालते थे। क्यों निकालते थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर dx की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ पे मैं dx की वैल्यू जो निकालूंगा वो मेरे पास क्या आ जाएगी, dx इधर चले जाएगा और 4x³ नीचे आ जाएगा du पे। तो जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी dx की, वो मेरे पास आ जाएगी du/4x³। ये मेरे पास dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम नाउ पुटिंग u एंड dx इन दी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अंदर u की वैल्यू और dx की वैल्यू पुट कर दें ताकि हमारी इंटीग्रेशन आसान हो सके। सब्स्टिट्यूशन का मकसद ही यही होता है कि हम इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो अभी देखें मैं जब पुट करूँगा कितनी सिंप्लीफाई हो जाएगी। मेरे पास x³ एज इट इज़ उतरा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x³ x4 - 1 u की वैल्यू है, लेकिन अभी इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो u स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह क्या आ जाएगा, du/4x³। तो मैंने वही लिख दिया। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ दिख रही थी कि x³ ऊपर मौजूद है मल्टीप्लिकेशन में और इधर डिवाइड हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमें पता है कि कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो मैंने x³ को x³ से कैंसिल कर दिया। अच्छा, मैंने एक और चीज़ ये भी बताई थी कि हम जो है वो कांस्टेंट को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से बिल्कुल जो है वो बाहर फेंक देते हैं, ताकि हमारे लिए इसको क्वेश्चन को बिल्कुल जो है ना पाक साफ़ कर लेते हैं, इसके अंदर से कांस्टेंट से पाक साफ़ कर लेते हैं, उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो मैंने यही किया कि
1/4 को मैंने इंटीग्रेशन वाले हिसाब से दूर कर दिया ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। अब देखें मेरे पास यू स्क्वायर डी यू की इंटीग्रेशन है जो कि बहुत ही ईजी है, क्योंकि यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यू क्यूब 2+1 डिवाइड बाई 2+1, पावर में एक प्लस होता है और नीचे भी एक प्लस होता है, तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, 1/4, अब ऊपर हो जाएगा यू क्यूब और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं फंक्शन, क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास इंटीग्रेशन से जो बाहर कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन से ये बाहर आया, जो मैनिपुलेशन करके जो आंसर आया, तो उससे ये मल्टीप्लाई होगा 1/4। तो जो हमारे पास आंसर आया 1u³ उससे 1/4 को मल्टीप्लाई करवाया, 1 से u³ होगा तो u³ एज इट इज़ आ जाएगा, 4 से 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, आई एम अगेन सेइंग दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ u विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये u = x4 - 1 जो हमने लेट किया था वो हमने आखिर में पुट करना होता है लाजमी, ठीक है, वरना जो है वो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब u = x4 - 1 था तो मैंने u³ की जगह x4 - 1 लिखा, और क्यूब था तो क्यूब आ गया, वैल्यू पावर के अंदर 3 आ गया, और डिवाइड बाय 12, और प्लस के सी के साथ आंसर आता है हमेशा, ठीक है, प्लस का सी लिखना लाजमी होता है। आई होप यू गेट इट। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू।